और इस तरफ यूपी सरकार के फैसले से मायावती खफा है। मायावती ने फैसले को असंवैधानिक बताया है। मायावती ने आदेश को चुनावी फायदे से जोड़ दिया है और कहा कि धर्म विशेष का आर्थिक बायकॉट निंदनीय है। मायावती का इस फैसले पर यह रिएक्शन, जो आपत्ति जाहिर कर रही है, चुनावी फायदे से उन्होंने इसे जोड़ दिया है और कहा है कि यह एक तरीके से धर्म विशेष का आर्थिक बायकॉट किया जा रहा है, जो निंदनीय है। और मायावती ने फैसले को चुनावी बताया। तो योगी सरकार के फैसले पर देश में किस तरह से सियासत हो रही है, आप जरा वो भी देख लीजिए। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को, तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। सब मूर्खता की चीजें हैं और ये सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था। मेरा ख्याल है कुछ दिन के बाद इस तरह के ऑर्डर आएंगे कि अपने फोटो भी लगाइए, अपने खानदान का भी पता बताइए, कौन कौन कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है, क्या नाम है। जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए। अगर कुछ दिन और रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, जैसे हिटलर ने यहूदियों और दूसरे लोगों के बीच में खड़ी कर दी थी। कांगे थे जब हर प्रोडक्ट पे हलाल का एक मार्का लगा हुआ था, तब लोगों को परेशानी मालूम भी नहीं था कि लोग, ये मुस्लिम लोग उसी हलाल वाले प्रोडक्ट को ही खरीदते थे खाली। इसके अंदर कहां से ही बातें पैदा कर रहे हैं, ये बात सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कोई इस फैसले के खिलाफ, कोई इस फैसले का साथ दे रहा है। मिली जुली और बटी हुई राय इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभिषेक, इसका एक पहलू यह भी निकलकर सामने आता है कि अगर ये फैसला ले लिया गया, क्योंकि इसे कांवड़ियों की, लोगों की आस्था से जोड़कर देखा गया था, तो अगर नाम बता दिया जाए, दुकान के आगे अगर नाम लगा दिया जाए, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? अपनी पहचान बताने में क्या आपत्ति? देखिए शिरीन, जो ये फैसला है, इस फैसले के पीछे कुछ इसके खास इसके प्रभाव हैं, कुछ इसके खास असर हैं और कुछ वजह हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला, योगी आदित्यनाथ सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के पहले भी कई सारे फैसले करती आई जो कि बड़े लोकप्रिय हुए हैं, जैसे कि उन पे फूलों की बारिश करने का फैसला, रास्ते पर उनकी आवभगत करने का फैसला, प्रशासन उनकी पूरी मदद करे। ये सब लोगों फैसलों को लेकर के वो बेहद ही लोकप्रिय हुए हैं। तो इसमें नजरिया एक ही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए फैसला उनका जो कोर वोट बैंक है उसको एड्रेस करने वाला फैसला है और इसलिए वो इस फैसले के साथ में आगे जाएंगे। दूसरी ओर जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक में दूसरे मजहब के लोग, जिनका वोट बैंक मुस्लिम पर है, वो इसका विरोध करेंगे। तो अपना अपना नजरिया है, जिसका जहां वोट बैंक है वो उसी तरह का रीजनिंग सामने रख देगा। शिरीन, रीजनिंग, तर्क, किसी भी मुद्दे के लिए अगर आप तर्कशास्त्र की बात करें तो तर्कशास्त्र का सिद्धांत है कि कहीं से भी, उत्तर से दक्षिण से कोई भी इशारा पकड़िए और तर्क से हिसाब से घुमा दीजिए तो आपको दिशा का अनुमान उसी के हिसाब से कंपास चलता है। तो यहां तर्कशास्त्र वैसा ही काम करेगा। लेकिन कहानी यही है, ये वोट बैंक की लड़ाई है, जिसको जहां सूट करेगा वो वैसे तर्क रखेगा और उसके वैसे उसका समर्थन या फिर विरोध करेगा। और वही हो रहा है, किए जा रहे हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।